तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों के अंदर एक तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली कई सारी वजह मान सकते हैं आप, जिसके अंदर चाइना का फैलता हुआ वायरस, एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली, Q3 के कमजोर बिक्री के आंकड़े या Q3 के अपडेट, या फिर आने वाले तिमाही नतीजे जो कि थोड़े कमजोर होने की बातचीत है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती, कच्चे तेल के अंदर बढ़त, ये सारे आंकड़े भी आप लगाकर चल सकते हैं। लेकिन सबका एक गठजोड़ ये बना कि भारतीय बाजारों के अंदर आज तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी, जिसके अंदर आज बिकवाली रही। सेंसेक्स में करीब करीब 1.5% के आसपास की, निफ्टी भी करीब 1.5% फिसला। निफ्टी बैंक आज करीब करीब 2% की बिकवाली में रहा, लेकिन आज सीवियर बिकवाली रही मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स तो करीब 2.25% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 3.25% 3.5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स आज थोड़ा रेजिलियंट था, लेकिन फिर भी लाल निशान के अंदर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज मेजरली बिकवाली ब्रॉडर मार्केट्स में थी, इसलिए हर 300 शेयरों की तेजी के सामने 2100 शेयर बिकवाली के, यानी कि एक शेयर के सामने 10 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पहले निफ्टी गेनर, आज निफ्टी गेनर से पूरे नहीं पड़ पाए। करीब करीब अपोलो हॉस्पिटल जो कि 2% ऊपर रहा, टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर रहा, टाइटन करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील का नाम शुमार था, 5% नीचे। ट्रेंट 4.5% के आसपास की बिकवाली में यह आया। बीपीसीएल 4% नीचे रहा और एनटीपीसी भी करीब करीब 3.5% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज इसी तरह का माहौल था, वहां पर भी नाइका आज 2-2.5% ऊपर था। जुबलेंट फूड अपने नए हाई से पहुंचा, अच्छी तेजी थी। एसबीआई कार्ड और एम्फेसिस यहां पर 1% की तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। एसबीआई कार्ड में एक ब्रोकरेज का नोट था, उसका भी इंपैक्ट था। लेकिन बिकवाली थी आयरेडा में 7% नीचे, एनएलसी इंडिया 6% नीचे, एचपीसीएल 6% नीचे और एसजेवीएन भी करीब करीब 6% बिकवाली में बंद होता दिखाई पड़ा। यानी कि सभी के सभी नाम पीएसयू स्पेस से जहां पर तेज बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली। पीएसयू के लेकिन एक नाम जो कि है आईटीआई, स्मॉल कैप का टॉप गेनर था, 20% सर्किट लगा। एजिस लॉजिस्टिक्स 5% ऊपर रहा, आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर रहा। अपार इंडस्ट्रीज करीब करीब 2% की तेजी यहां पर भी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में स्वान एनर्जी लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग 8% की, इंटेलेक्ट डिजाइन 7% नीचे, एचएफसीएल 7% नीचे और आयनॉक्स विंड भी करीब करीब 6.5% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ में जो आज शेयर लीड कर रहा था उसमें नाइका 2.5% ऊपर था, आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर था, मेट्रोपोलिस और अपोलो हॉस्पिटल करीब करीब 2% की तेजी यहां पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। जैसे जैसे वायरस की एक्सपेंशन की बात, वैसे वैसे इन शेयरों में भी कुछ हद तक तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में यूनियन बैंक 8% नीचे रहा, एचएफसीएल 7% नीचे रहा, हिंदुस्तान कॉपर 6% नीचे रहा और अदानी एनर्जी भी करीब करीब 6% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज जो साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे वो था आईटीआई, करीब 19% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। पीटीसी इंडिया करीब करीब 9% ऊपर ये भी रहा, जुबलेंट फूड 1% ऊपर रहा और अपार इंडस्ट्रीज भी करीब 2% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर ये भी पहुंचते हुए दिखाई पड़े। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा जीएमडीसी, 5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। यस बैंक 5% नीचे रहा, एस्ट्रल 4% नीचे रहा और बंधन बैंक भी करीब करीब 4% की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। यहां पे साल के नए निचले स्तर बनते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज खबरों के दम पर जिन शेयरों में थोड़ी हलचल थी उसमें एचडीएफसी बैंक है। इनके जो अपडेट आए Q3 के, उसके अपडेट के बाद शुरुआती खरीदारी, बाद में 2% की बिकवाली। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके भी Q3 अपडेट आए, वीक अपडेट थे, 4% नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट करीब 4% नीचे अपडेट्स के बाद। डीसी सिस्टम को एक ऑर्डर मिला और ऑर्डर के बाद करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। हालांकि ये शुरुआती तेजी फिजल आउट हुई, लेकिन फिर भी हरे निशान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अब ये तो रही आज की बात, कल के लिए क्या किया जाए। कल के लिए निफ्टी में आप बेचने की राय, हर तेजी के अंदर आप निफ्टी में बेचेंगे और बिकवाली के लिए आपके लिए 23,300 आपके टारगेट्स रहेंगे। 23,900 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चलेंगे। एक नियर टर्म जो मार्केट में अभी सपोर्ट बिकवाली वालों के लिए रहेगा वो 23,900 और 24,000 के आसपास रहेगा। 23,900 24,000 का स्टॉप लॉस लेके आप बिकवाली करेंगे 23,300 के टारगेट्स के लिए। निफ्टी बैंक दूसरा नाम है जहां पे आप बिकवाली करेंगे, करीब करीब 49,700 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करिए। एक 50,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 50,500 के जितना इर्द गिर्द हो सके आपके लिए बिकवाली करिए और जब आप बिकवाली करेंगे तो 50,900 आपका एक सपोर्ट रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 49,700 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये आपको राय दी जा रही है आशीष बहेती जी की तरफ से एनएवी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखिए, आज स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग का आईपीओ अब खुला है, उसका दूसरा दिन कल होगा। ये 6 जनवरी से आईपीओ खुला है, इसलिए इसकी तारीख 6 जनवरी है, लेकिन ये कल दूसरा दिन होगा। 7 जनवरी जीएम ब्रिवरीज के तिमाही नतीजे आएंगे और ये यहाँ से नतीजों की शुरुआत स्लोली एंड स्टेडली शुरू हो जाएगी। 7 जनवरी से यूरोजोन के महंगाई और बेरोजगारी दर के आंकड़े भी आएंगे।
कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का जो आईपीओ है वो भी खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2 और नए आईपीओ इस साल के 3 आईपीओ एक साथ शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 7 जनवरी को इंडो फार्म इक्विपमेंट की लिस्टिंग भी होने वाली है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग है और ये करीब करीब देश का 5वां सबसे बड़ा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ भी था। सो इस लिहाज से भी एक बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन के नंबर के बाद एक बहुत अच्छी लिस्टिंग की गई इनके आंकड़े की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो वो भी आप नज़र रखिएगा। प्लस जैसे जैसे चाइना से वायरस फैल रहा है उसके अपडेट किस तरह के आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या बोलता है और साथ साथ अब कितने नए केसेस आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी के केसेस हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आप नज़र रखिएगा। ये भी काफ़ी हद तक बाजार की दिशा दशा तय कर सकते हैं। तो ये सब आंकड़े जो कि कल के लिए क्रूशल रहेंगे, इस लिहाज से आपको इन पर नज़र बनाकर रखनी होगी।